नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक एक बार दोबारा से आपके सामने आ चुका हूं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ग्रुप डी वैकेंसीज 2019 के बाद ये नेक्स्ट वैकेंसी होगी रेलवे की तरफ से, जिसका मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती है। क्योंकि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी एक रेलवे का एम्प्लॉय हूं, इसलिए बता सकता हूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें चलती हैं, कैसे फिजिकल होता है, कितने नंबर का क्या कैसे आता है, तो वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि जो लोग का मिसकंसेप्शन है कि ग्रुप डी में ओनली एक पोस्ट होती है, तो ऐसा नहीं है। ग्रुप डी में कम से कम 10 पोस्ट होती हैं। ठीक है, उन 10 पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे होती हैं। तो ग्रुप डी की यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है टैगलाइन के पोस्ट नेम। सबसे पहली जो पोस्ट होती है उसे बोलते हैं ट्रैकमैन। ट्रैकमैन के बारे में बात जान लेते हैं थोड़ा सा। ट्रैकमैन कौन होता है? ट्रैकमैन वो होता है जब भी ट्रैक पे कोई प्रॉब्लम आती है तो जो एक गैंग उसको ठीक करने जाती है, और एक 4 किलोमीटर का पर डे उनकी एक ड्यूटी होती है। 4 किलोमीटर का उन्हें पेट्रोलिंग करना पड़ता है। पेट्रोलिंग बोलते हैं जिसे। पेट्रोलिंग का मतलब होता है 4 किलोमीटर उन्हें चल के ये देखना पड़ता है अपने एरिया में कि मेरा जो एरिया मेरे अंडर में आता है वो सेफ है या नहीं है। बात कर लेते हैं। ट्रैकमैन सबसे फर्स्ट पोस्ट हो जाती है। ट्रैकमैन उसको बोलते हैं। गैंगमैन भी उसी के साथ ही होते हैं। गैंगमैन उन्हीं को बोल दिया जाता है जो अपने औजार वगैरह लेके ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। गैंगमैन वो होते हैं। तीसरा होता है केबिन मैन। केबिन मैन भी होता है, स्टोर रूम का काम करते हैं लोग। जहां पे स्टोर रूम में हेल्पर की जरूरत पड़ती है, वो केबिन मैन की बात कर रहे हैं हम। हेल्पर, केबिन मैन सिमिलर, ये सिमिलर होते हैं लगभग। ठीक है। पियोन की एक होती है, चपरासी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी लोगों को कैसे भी मिल जाए, इस तरीके की बेरोजगारी चल रही है कि लेने वाले कैसे भी मिल जाए, कोई बात नहीं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये एक बेहतर पद कह सकते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी का। बेहतर पद, पॉइंट्समैन एक ऐसा पद होता है कि आपको ग्रुप डी की पोस्ट का बेहतर पद कह सकते हैं। और इससे भी एक बेहतर होता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा। इसकी तो तारीफ ही करना कम है। हॉस्पिटल असिस्टेंट अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम होता है रेलवे में जो लोग बीमार हो जाते हैं रेलवे के रिलेटेड, उनके हॉस्पिटल में जिन नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है वो नर्सिंग स्टाफ बनते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है। ये पोस्ट ज्यादातर लड़कियों को मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके एक अच्छे नंबर हैं और आपने उसको पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है तो ये आपको भी मिलेगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी पोस्ट हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट हो सकती है ये रेलवे की। ठीक है ना। बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये टेक्नीशियन के अंडर में आ जाते हैं। टेक्नीशियन के हेल्परों की हेल्प करते हैं। टेक्नीशियन में जो भी इनको चीजें चाहिए होती है, नीड होती है, उनकी हेल्प करने के लिए असिस्टेंट टीएल एसी बोलते हैं। असिस्टेंट डिपो एंड डीजल, इनका काम जहां पे रेल के डिब्बे बन रहे होते हैं वहां पोस्टिंग होती है। ठीक है ना। जहां भी, जैसे कि धनबाद में है एक, ठीक है, बिहार धनबाद में है, झारखंड में है, तो यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये पोस्ट वहां पे होती है। गेटमैन, जैसे आप जानते ही हैं, जहां पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे ज्यादा रश होता है, बीच में डाला जाता है, गेटमैन बैठता है ना। जैसे कि आप कभी जाते होंगे तो आपको राह चलते बीच में बोलते हैं फाटक मिल गया, तो फाटक वाली जॉब गेटमैन की होती है। ठीक है। ये हमने पोस्ट के ऊपर बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से लेके अप्लाई होने की आशंका है। तो फॉर्म की देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी जो पता चला है उस हिसाब से बता दें कि आपको सितंबर में, स्टार्टिंग सितंबर में आपकी, ठीक है ना, स्टार्टिंग सितंबर में आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। पद जो मैं बता दूं आपको, करीबन 20,000 पद आएंगे। वैसे ये इनफ नहीं है, बिकॉज 5 से 6 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। 2019 में आई थी, उसके बाद देन अब आ रही है। तो जब 20,000 पद काफी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जो भी करेगी वो अपने हिसाब से करेगी। क्योंकि आपको भी पता है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कह दिया है कि वो हर साल आपको पद देंगे, हर साल वैकेंट रहेंगी वैकेंसी। ऐसा नहीं है कि 4-4, 5-5 साल के गैप में आएगा। तो ठीक है, अगर हर साल 20,000 वैकेंसी देते हैं, हर साल 10,000 वैकेंसी देते हैं, वो अच्छी बात है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में 10th पास ओनली रहता है। बैकवर्ड में अगर देखेंगे पास में, तो ये 10th के ऊपर ही भर्ती की गई थी, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है आईटीआई अप्लाई कर दें। बट आईटीआई अप्लाई इसलिए भी नहीं कर सकते, इसके चांसेस ओनली 10% है। 90% चांसेस 10th के ऊपर ही ये वैकेंसी देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2019 में भर्ती कर चुके हैं इस हिसाब से। तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आईटीआई तुरंत नहीं होती। आईटीआई करने के लिए आपको 2 या 3 साल चाहिए। ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ये ज्यादातर, ये मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि
कई स्टूडेंट फिर बोलेंगे आपने तो बोला ही नहीं था कि आईटी चाहिए, लेकिन चाहिए हो सकती है 10%, 90% ये 10th के बेस पे ही वैकेंसी आपको दे देंगे। 18 से लेकर 33 साल जो होती है वो जनरल कैटेगरी, इसमें एज का काफी अच्छा वेरिएशन मिल जाता है आपको कि 18 से लेकर 33 अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं और आपने हाई स्कूल काफी एज, तभी इसमें ज्यादा फॉर्म डलते हैं। आप देखना 30 साल 32 साल के लोग भी इसमें फॉर्म डाल रहे होते हैं, जिन्होंने 10th 2010-12 में कर लिया होता है वो भी डाल देते हैं। तो इसका ये बहुत अच्छा वो है कि आपको एज का तो बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद भी ये जनरल का है। बाकी आपको पता है कि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रहता ही है, और SC ST तो आप जानते ही हैं उनको तो रिजर्वेशन कंपलसरी है, तो 5 साल का उनके लिए भी है। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है एज का। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। ये 4 चरणों में आपकी परीक्षा को कंप्लीट करते हैं और आपको जॉब दे देते हैं। सबसे पहले जो है CBT 1, पहले इसमें CBT 2 होने का भी चांस था, लेकिन काफी ज्यादा पद आते हैं और थोड़ी सी 4th लेवल की नौकरी भी कह सकते हैं, तो इसमें CBT 1 में ही आपको ये पास आउट कर देते हैं। बात कर लेते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल के बारे में आपको बताऊंगा, बट मैं पहले बोल देता हूँ CBT 1 होगा, फिर फिजिकल होगा, देन मेडिकल एंड DV। ये 4 चरण पूरे होंगे तब आपको जो भी है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, उन पोस्ट को आपको दे दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमें जॉब मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है ना, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक ही 1 डे एग्जाम होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा कोई देना है। 1 डे एग्जाम है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आप बता देता हूं आपको कि 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं साइंस के, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। तीनों को मिला के कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, 70-75 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे तो ही आप इसमें क्वालिफाई होंगे, क्योंकि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है। अगर उसको अप्लाई कर देते हैं तो अगर आप 70 नंबर लेके आए हैं तो आपको फिर करीबन 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो फिर 80-83 पे आपको सिलेक्शन हो जाता है। और 80-83 नंबर लाने का मतलब है इट्स नॉट इजी, ये काफी टफ काम होता है। 80 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है नेगेटिव के बाद। तो जैसे कि बता चुका हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। अगर ऐसा हो चुका कि अगर आपने नंबर कम है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में हॉस्पिटल अटेंडेंट रख रखा है या फिर पॉइंट्समैन रख रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगी अगर आपके नंबर कम है तो ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। ये चीजें बता चुका हूं मैं। 100 आपका जब ये पूरा टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ लगेगी, और इसकी कट ऑफ जोन वाइज लगती है। अभी तक जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल कैसे क्या होता है इसका। इसके लिए ना मेल का और फीमेल का दोनों का जो फिजिकल है वो क्राइटेरिया अलग ही अलग है। मेल के लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 35 किलो वजन। अब आप बोलेंगे वजन क्यों उठाया जाता है, देखिए वजन इसलिए उठवाते हैं क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा सा फिजिकल की नीड होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मेल के लिए। इसमें 35 किलो वजन आपको रखवाएंगे आपके कंधे पे जो भी है, और उसको आपको लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। वो बहुत इजी है, निकल जाता है, कोई बात नहीं उसमें। थोड़ा सा जो बंदे पीछे रह जाते हैं वो रह जाते हैं रनिंग में, बिकॉज 1 किलोमीटर की रनिंग मान के चलो कि गर्मी में होती है, ठीक है, धूप में, क्योंकि कोई टाइमिंग ऐसा वो रेस्ट्रिकेट नहीं करते हैं कि आपको इस टाइम पे नहीं देंगे, इस टाइम पे। मॉर्निंग में भी हो सकती है, आपका जो भी सूटेबल टाइम होगा उस टाइम पे आपको फिजिकल की रनिंग देनी होगी। तो वो रनिंग होती है 1 किलोमीटर की होती है 4.15 सेकेंड में, यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी, तो आप ये क्वालिफाई हो जाएंगे। ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें आपकी कोई ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट आएंगे सेकंड आएंगे या नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओनली 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फीमेल के लिए वही चीज 2 मिनट में 20 किलो वजन लेके 100 मीटर तक उनको भागना होता है। ठीक है, भागना नहीं मतलब नॉर्मली चल के भी जाओगे तो पूरा हो जाता है। रनिंग उनका 1 किलोमीटर थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाता है, रनिंग उनकी भी 1 किलोमीटर होती है लेकिन टाइम बढ़ा दिया जाता है। 5 मिनट 15 सेकंड उनको टाइम, 5 मिनट 40 सेकंड को टाइम दिया जाता है, जिससे तो ये पूरा मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन से लेके फिजिकल के एंड तक मैंने आपको चीजें बता दी हैं। इन सब के बाद फिर आपका फिजिकल होने के बाद एक मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए हम एक पर्सनल वीडियो लेके आएंगे कि मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या समस्या है, क्योंकि अगर समस्या मेडिकल में आपको ऑलरेडी है, आपके बाजू पे या आपके हाथ पे कहीं बहुत बड़ा टैटू है, तो फिर एग्जाम की तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम निकाल भी लोगे तो आप जॉब तक नहीं पहुंच सकते। तो वो इस चीज के ऊपर हम एक पर्सनल वीडियो लेके आएंगे मेडिकल के ऊपर, मेडिकल और डीवी के ऊपर। डीवी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आपको फायदा मिलेगा,
रिजर्वेशन भी मिलता है कुछ, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई रेलवे में है तो 5 से 10 नंबर का आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। वो चीजें हम बात कर लेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है। जो भी ग्रुप डी में आना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट रेलवे का रखना चाहते हैं कि मैं यहाँ से एंट्री करूंगा रेलवे में, गवर्नमेंट भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में, तो बात कर लेते हैं, यहाँ से आप आ सकते हैं। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, मैं नहीं मानता इस चीज को। बाकी पोस्ट ये आप अपने हिसाब से भरेंगे, जिस तारीख को फॉर्म आ जाएगा मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो लेके आ ही जाऊंगा। बाकी मैं बात कर लेता हूँ कि ग्रुप डी पद जो जैसे भरे जाएंगे, मेरे हिसाब से 20,000 पद से ज्यादा आने चाहिए। बाकी लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, कम भी आएंगे तो भी तैयारी करने वाला सिलेक्शन होगा। 20,000 लोग तो सिलेक्ट होंगे ना साल में, अच्छी बात है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे। अभी बीच में कुछ एग्जाम्स और आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ठीक है, फाइनली आपको जो भी जैसी लगी वो वीडियो मेरे को कमेंट बताइए। और धन्यवाद।